हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैद। आज की वीडियो का टाइटल है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर क्या बोले सलमान खान। सुनकर सब हुए हैरान। मतलब सलमान खान ने राम मंदिर की उद्घाटन जिस दिन होगा, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोल रहे हैं, उस पर क्या बोला देखते हैं। जल्दी से सारे हैरान हो गए। बिल्कुल। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3000 लोगों को दिया गया वीआईपी न्योता, लेकिन बॉलीवुड के 3 खानों को कोई इनविटेशन नहीं। 22 जनवरी को राम मंदिर में दिखेगा पूरा बॉलीवुड, लेकिन तीनों खान नहीं होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का दिन अब बेहद करीब है और राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि इसी दिन हमारे रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब क्योंकि रामलल्ला अपने इस मंदिर में 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे में यह कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है और पूरे देश में इस उत्सव की तैयारियां किसी त्योहार की तरह की जा रही हैं। खबर है कि इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के लगभग 300 प्रसिद्ध लोगों को वीआईपी न्योता दिया गया है और ये स्पेशल न्योता पाने वालों में बिजनेसमैन, राजनेता, शहीद हुए कारसेवकों के परिजनों से लेकर बॉलीवुड व साउथ के फिल्मी सितारे तक शामिल हैं। इनविटेशन पाने वाले लोगों की लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि किसी इवेंट में पूरा बॉलीवुड और पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री शामिल होने वाली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कहीं भी बॉलीवुड के तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान का नाम, यानी इन तीनों खानों को इस उत्सव में बुलाने का कोई न्योता नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, न्योता ना पाने वालों में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक कई बड़े बड़े राजनेताओं के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां बॉलीवुड की छोटी मोटी हस्तियों को भी इस इवेंट में बुलाया गया है, वहीं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स खान तकड़ी को क्यों बुला दिया गया है और क्या वजह है कि ऑपोजिशन के कई लीडर्स भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इन्विटेशन हासिल नहीं कर पाए हैं। यह सभी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ में अंत में ये भी बताएंगे कि हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य इस समारोह का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या नगरी में उस समय हर एक दिन किसी पर्व के जैसे बीत रहा है। पूरे नगर में रामलल्ला के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां इन तैयारियों को देखकर लग रहा है कि यह कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा भव्य होने वाला है। इस समय पूरा हिंदू समाज अपने रामलल्ला के आने का इंतजार कर रहा है और लोगों के लिए इंतजार का एक एक पल काटना भारी हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि इस धार्मिक इवेंट में शामिल होने के लिए 3000 लोगों को वीआईपी न्योते भेजे गए हैं और कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में 7000 लोगों को निमंत्रित किया गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां बॉलीवुड के इस कार्यक्रम में इनवाइट किए गए लोगों की एक लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इस लिस्ट में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश के इतने बड़े उत्सव में इन स्टार्स को क्यों इन्वाइट नहीं किया गया। अगर हम इस चीज की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर अपना फैसला मंदिर बनाने के हक में सुनाया था, तब बॉलीवुड के कई स्टार्स ने खुशी में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इन स्टार्स में अक्षय कुमार, अनुपम खेर और कंगना रनौत आदि का नाम शामिल है और इन सभी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का स्पेशल वीआईपी न्योता दिया गया है। जबकि दूसरी ओर अयोध्या मामले पर तीनों खानों में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और शायद इसी का नतीजा है कि इनमें से किसी को भी प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन नहीं मिला है। वैसे इनविटेशन ना मिलने का कारण इन तीनों सुपरस्टार का धर्म विशेष भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इनवाइट किए गए लोगों की लिस्ट देखें तो इसमें आपको मुख्य रूप से सिर्फ एक धर्म विशेष यानी हिंदू धर्म के लोग ही दिखाई देंगे। हाँ, कुछ मुस्लिम और सिख लोगों का नाम भी इसमें आपको दिखाई देगा। अब तीनों खानों को भले इस कार्यक्रम का न्योता ना मिला हो, लेकिन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को इनवाइट किया गया है और अमिताभ जितने धार्मिक हैं उसे देखकर लगता है कि इवेंट में ये जरूर शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन के अलावा बॉलीवुड के और भी कई अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और गायकों, डायरेक्टर्स को इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार, अनुपम खेर और कंगना रनौत के अलावा माधुरी दीक्षित, संजय लीला भंसाली, सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, राजकुमार हिरानी, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन और मधुर भंडारकर भी शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लीन लैशराम को भी इस न्योते को पाने वालों की लिस्टों में शामिल किया गया है।
ठीक इसी तरह बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को भी इस आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए इनवाइट किया गया है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी सभी प्रसिद्ध एक्टर्स व डायरेक्टर्स वगैरह इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बता दें कि साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इनके साथ ही सुपरस्टार धनुष, केजीएफ स्टार यश और कांतारा फिल्म के स्टार ऋषभ शेट्टी को भी मंदिर में बुलाया गया है। इन नए एक्टर्स के साथ साथ साउथ के पुराने एक्टर्स मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में आमंत्रित करने के लिए याद रखा गया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्स के अलावा देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को 22 जनवरी के दिन राम मंदिर आने का न्योता मिला है। इतना ही नहीं, 80 के दशक के लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम रामायण में प्रभु राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का रोल प्ले करने वाली दीपिका चिलीखिया को भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनविटेशन दिया गया है। खेल जगत पर आए तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का नाम इस पावन अवसर का न्योता पाने वालों लोगों में शुमार है। और रिपोर्ट ये मिल रही है कि इस लिस्ट में और भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि इस कार्यक्रम में वो दुनिया के 50 देशों के एक प्रतिनिधि को बुलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा 1992 में राम मंदिर के आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार से भी एक सदस्य को इस भव्य समारोह का स्पेशल न्योता दिया गया है। इन सब के अलावा देश के बड़े बड़े न्यायाधीशों, प्रसिद्ध लेखकों, कवियों और कई वैज्ञानिकों को भी इनविटेशन भेजा गया है। कुल मिलाकर इस उत्सव में 7000 लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें 4000 लोग धार्मिक नेता होंगे और बाकी 3000 अलग अलग फील्ड से जुड़े प्रसिद्ध लोग होंगे। इसी के साथ यार गाइस वीडियो खत्म। भाई सब पूरी दुनिया से आ रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया के जो भी फेमस लोग हैं ना, जितने भी सारे आ रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के 50 देशों के जो वो क्या कहते हैं, कह सकते हो आपके राजदूत कह सकते हो या उसमें से कोई भी जो है एम्बेसडर वगैरह सारे आएंगे। उससे लेकर मैं कहता हूँ कोई ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने एक बात नोट की है, क्रिकेट की दुनिया से, सिंगिंग की दुनिया से, एक्टिंग की दुनिया से, बिजनेसमैन की दुनिया से, पॉलिटिशियन सारे की फैमिली हो गई और हो गई, कुछ मुस्लिम भी हो गए, कुछ सिख। और यार मैंने ये जो राहुल गांधी का बोल रहे हैं ना, उनको नहीं दिया। मैंने ये सुना कि काफी सारे जिन लोगों ने वो क्या कहता था, उन्होंने बाइकआउट किया था शायद उसकी वजह से, जो है ना। क्या रीजन है किसी को पता हो तो आप लोग खाना तो नहीं मिल रहा। मेरा जितना हो सकता है कि धार्मिक की वजह से, लेकिन काफी सारे मुस्लिम जा रहे हैं, मैंने ये भी देखा यार, वीडियो उनकी आ रही है सारे। वही तो मैं हैरान हूँ, वो जा रहे हैं तो फिर ये तो मतलब क्यों भाई, कुछ भी हो सकता है यार, हमें इस चीज का नहीं इल्म, सीधी सी बात है यार। जा सकते हैं, हाँ वाकई में हमें नहीं पता इस चीज का यार। इसमें आप लोग गए हमसे ज्यादा। मोहम्मद शमी का बोल रहे थे शायद वो भी जाए, उनको भी इन्विटेशन शायद मिला है ना, सुना है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, काफी सारे यार। ये बात नहीं है मुस्लिम्स भी जा रहे हैं, ये दुनिया पता नहीं कहाँ से लोग इसमें आएंगे यार। और दिवाली से बड़ा माहौल है यार इस टाइम। वो क्या कहते हैं कि अभी काम चल भी रहा है उधर यही समझो रात को यही समझो दिन बना हुआ है। ऐसा कहना अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।